बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात के सिलसिले का 20वां प्रोग्राम लेकर अनवर सईद हाजिर है। आज एक बहुत ही आम से मसले की तरफ, लेकिन ये मसला ऐसे मसला है जो हमारी ज़िंदगी में हमें तकरीबन 2-3 दिन के बाद, नहीं तो हफ्ते के बाद रूप पेश आता है, और यह मसला है जुमा बाज़ार। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बहुत सारी अच्छे आइडियाज़ पेश किए गए, बहुत अच्छे ख्यालात पेश किए गए, तजावीज़ आईं, लेकिन जब उन पर अमल दरामद हुआ तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे उस कंसेप्ट का, उस आइडिया का, उस ख्याल का, कुछ उस अच्छी तजवीज़ का बेड़ा गर्क। जुमा बाज़ार भी उनमें से एक ही। जुमा बाज़ार इब्तदान 1977 में सबसे पहले इस्लामाबाद में लगना शुरू हुए थे। CDA ने जनरल ज़िया के कहने पर कि लोगों को सब्जियां और फल अड़ैतियों के बीच में, मिडिल मैन के बीच में लाए बगैर सस्ते दामों मिलनी चाहिए। और यह आइडिया ये था कि किसान जो ये चीज़ें उगाता है, जो अपनी मेहनत से ये चीज़ें आपके लिए लाता है, वो ख़ुद बाज़ारों में आकर वो चीज़ फ़रोख्त करे, मिडिल मैन निकल जाए बीच में से, और इस तरह से। और ये हुआ। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। पेशावर मोड़ के करीब बहुत बड़ा जुमा बाज़ार लगा करता था, और इस बाज़ार में वाकई चक शहजाद और बारखऊ और सुहावा और सिहाला और गुजरखान तक के लोग, किसान, काश्तकार, जो ख़ुद ये चीज़ें उगाया करते थे बैलगाड़ियों में, सुजुकियों में, अपने शलजम, अपने टमाटर, अपनी सब्ज़ियाँ और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो वो पैदा करते थे लाके। और उसका नतीजा ये था कि अगर इस जुमा बाज़ार में टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा होता था, तो पेशावर मोड़ की मार्केट में वही टमाटर 60 रुपए किलो मिल रहा। ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ हर सहूलत का बेड़ा गर्क हुआ है, वहाँ भी शुरू हुआ। पहले मुर्गियाँ आनी शुरू हुई, फिर अंडे आने शुरू हुए, फिर सस्ते चावल आ गए, फिर चावल के बाद दालें आ गई हैं, और दालों के बाद पूरी किरियाना मार्केट पेशावर मोड़ की भी और कराची कंपनी की भी, और बीच में वही दुकानदार जो वहाँ मुनाफा कमाता था वही आके वहाँ बैठ गया। और फिर ये वबा पूरे मुल्क में फैली। सबसे पहले कराची में जुमा बाज़ार लगना शुरू हुए, उसके बाद फिर लाहौर में, और अब तकरीबन हर शहर में ये बाज़ार लगते हैं। और इन बाज़ारों में वही लोग जिनकी दुकानें हैं, जिनके स्टोर हैं, वही लोग लाकर अपना सामान, और उस सामान में ज़्यादातर ख़राब सामान शामिल करके थोड़ी सी रियायत देकर, कहने की बात यही है कि अच्छे से अच्छे आइडिए को भी, अच्छे से अच्छे ख्याल को भी अगर ईमानदारी के साथ, खुलूस नीयत के साथ, नेक नियति के साथ नाफिज ना किया जाए तो उसके। आज क्या हो रहा है? आज हर 2-3 दिन के बाद कराची, लाहौर और दूसरे शहरों में ये बाज़ार लगते हैं। ट्रैफिक के मसाइल अलग पैदा होते हैं, गंदगी के मसाइल अलग पैदा होते हैं, चीज़ें ख़राब और ज़्यादा कीमत में वहाँ मिल रही होती हैं। थोड़ी बहुत आँखों में धूल झांकने के लिए जो है वो सस्ती का बोर्ड लगा देते हैं। ऐसा होता नहीं, और एक पूरा निज़ाम बन गया है। और वहाँ पर बत्ताखोर हैं, पैसा लेने वाले हैं, पुलिस वाले हैं, बल्दिया वाले हैं, और मुकामी लोग तक जो वहाँ बाअसर हैं और भत्ता लेते हैं, वो भी उनसे भत्ता लेते हैं। नतीजा ये है कि इन सब चीज़ों का असर तो ख़रीदार पर पड़ता है। और वो ख़रीदार जो पहले 20 रुपए किलो सब्ज़ी ख़रीद लिया करता था, 10 रुपए किलो ख़रीद लिया, वो वही बाज़ार के दाम 100 रुपए किलो और 200 रुपए किलो ख़रीदता है। क्या करना चाहिए? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। वापस उसी आइडिया की तरफ जाया जाए। कराची में मलीर और मेमन गोट से काश्तकार वहाँ आएँ, बेचें। लाहौर में उसके आसपास कसूर तक के लोग आके सामान बेचें। कोयटा में उसके आसपास के लोग सामान बेचें। ये क्या तरीक़ा है कि वही दुकानदार जो मार्केटों में सामान बेच रहे तो होते हैं, वो मंगल बाज़ार और जुमेरात बाज़ार और बुध बाज़ार और जुमा बाज़ार के नाम पर फिर वहाँ इस तरफ। ये बहुत मामूली मसला है, हुकूमत तवज्जो दे सकती है।
अपन वसीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।